हेलो स्टूडेंट्स। तो आज इस वीडियो में हम लोग शुरू करते हैं अपना फर्दर स्टडीज अबाउट प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट और इसमें पढ़ने जा रहे हैं हम लोग डबल डीकंपोजिशन मेथड और प्रेसिपिटेशन मेथड टू फॉर्म द सॉल्ट और प्रोड्यूस द सॉल्ट। देखिए, अभी तक जो आपने पढ़े वो सारे सॉल्युबल सॉल्ट्स पढ़े और कुछ एग्जांपल जो पिछले वीडियो में पढ़े वो इनसॉल्युबल सॉल्ट्स के प्रिपरेशन के थे। लेकिन अगर अब हमको इनसॉल्युबल सॉल्ट्स बनाने हैं, जितने तरह के इनसॉल्युबल सॉल्ट्स हैं, ध्यान से समझिएगा, हमको इनसॉल्युबल सॉल्ट्स का प्रिपरेशन करना है जो वाटर में सॉल्युबल नहीं है। और उसके लिए अगर हम दो और सॉल्ट्स लें और दोनों सॉल्युबल सॉल्ट्स हों, तब जो हम मेथड फॉलो करते हैं वो कहलाता है डबल डीकंपोजिशन मेथड और हमको प्रेसिपिटेशन के साथ में एक सॉल्ट्स ऑब्टेन हो जाते हैं। हम देखेंगे यहां पर हमको क्या मिलेगा। एक सॉल्युबल सॉल्ट सॉल्यूशन ले लिया, यहां पे दूसरा सॉल्युबल सॉल्ट सॉल्यूशन ले लिया, यानी दो तरह के सॉल्युबल सॉल्ट सॉल्यूशन लिए। दोनों सॉल्युबल सॉल्ट सॉल्यूशन है, वाटर सॉल्युबल हैं, और जब इनका रिएक्शन कराया तो हमको प्रेसिपिटेट ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट मिलेगा। प्रेसिपिटेट ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट मिलेगा और साथ में एक सॉल्युबल सॉल्ट भी मिलेगा। ऐसे मेथड को डबल डीकंपोजिशन मेथड और पीपीटी मेथड या प्रेसिपिटेशन मेथड कहते हैं। तो देखिए, अब हम पहला एग्जांपल ले रहे हैं। सॉल्युबल सॉल्ट सॉल्यूशन हमने ले लिया लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस और इसमें रिएक्शन कराया सॉल्युबल सॉल्ट दूसरा एक सॉल्यूशन लेके सोडियम क्लोराइड का। तो PbNO3 होल ट्वाइस में 2NaCl को ज्वाइन कराया तो जो हमें सॉल्युबल सॉल्ट मिला वो तो मिल गया सोडियम नाइट्रेट। इन दोनों के रिएक्शन से सोडियम का नाइट्रेट से सोडियम नाइट्रेट का सॉल्ट मिला और ये सॉल्युबल सॉल्ट है। और हमको मिला प्रेसिपिटेट ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट, क्योंकि प्रेसिपिटेट है तो वो सॉल्युबल तो है नहीं। और ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है लेड क्लोराइड का PbCl2। तो आपके सामने पहला रिएक्शन आ गया। PbNO3 होल ट्वाइस प्लस 2NaCl से बनता है NaNO3 सोडियम नाइट्रेट और व्हाइट कलर का लेड क्लोराइड का प्रेसिपिटेटेड सॉल्ट। तो देखिए, दो सॉल्ट सॉल्यूशन जो कि सॉल्युबल है उनसे हमको एक सॉल्युबल और एक इनसॉल्युबल सॉल्ट मिल रहा है। दूसरा देखिए एग्जांपल, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, इसके साथ में सोडियम कार्बोनेट, दोनों वाटर सॉल्युबल है। इनका रिएक्शन कराया तो सोडियम क्लोराइड का सॉल्ट मिल रहा है, ये वाटर सॉल्युबल है। और साथ में क्या मिल रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट, ये इनसॉल्युबल सॉल्ट है। तो हमको कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है इनसॉल्युबल और सोडियम क्लोराइड मिलता है सॉल्युबल। थर्ड एग्जांपल पे आते हैं। तो देखिए, इसमें सॉल्युबल सॉल्ट है जिंक सल्फेट का सॉल्ट ZnSO4 और सॉल्युबल सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ द अमोनियम कार्बोनेट NH4 होल ट्वाइस CO3। जब इन दोनों को यानी ZnSO4 और NH4 होल ट्वाइस CO3 को मिलाया तो जो सॉल्ट बन के आया, पहला सॉल्युबल सॉल्ट मिला अमोनियम सल्फेट NH4 होल ट्वाइस SO4 और बना प्रेसिपिटेट ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट ZnCO3 जिंक कार्बोनेट। नेक्स्ट आता है फोर्थ एग्जांपल, जिसमें कि लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस को, जो कि सॉल्युबल सॉल्ट सॉल्यूशन है, इसके साथ में दूसरा सॉल्युबल सॉल्ट सॉल्यूशन Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट को ज्वाइन कराया तो रिएक्शन से बन के आया सोडियम नाइट्रेट NaNO3 सॉल्युबल सॉल्ट और लेड सल्फेट इनसॉल्युबल सॉल्ट प्रेसिपिटेट की फॉर्म में आ जाएगा। इस तरह से आप दो सॉल्युबल सॉल्ट सॉल्यूशन की हेल्प से एक सॉल्युबल सॉल्ट और एक प्रेसिपिटेटेड इनसॉल्युबल सॉल्ट बना सकते हैं। तो बच्चों, इन दिस वे आपने अब तक बहुत सारे प्रिपरेशंस पढ़े और इसके थ्रू कंप्लीट लिस्ट बना सकते हैं कितने सॉल्ट्स वाटर सॉल्युबल हैं और कितने सॉल्ट्स वाटर इनसॉल्युबल हैं, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में आते हैं। कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसका आंसर दे पाएंगे, क्योंकि इतने सारे सॉल्ट्स का लिस्ट आपके सामने तैयार है। अब हम लोग एक पिक्यूलियर सॉल्ट के बारे में, उसका मेथड क्या होता है लेबोरेटरी में, इसको जानते हैं। तो अभी जो हमने मेथड पढ़ा जिसमें हम इनसॉल्युबल सॉल्ट ऑब्टेन करते हैं, उसमें से अब हम लेड क्लोराइड के क्रिस्टल्स को ऑब्टेन करने के लिए जो प्रेसिपिटेशन मेथड है उसको लेबोरेटरी में कैसे परफॉर्म करके क्रिस्टल ऑब्टेन करेंगे, इसको समझ लें। तो जैसा कि हम जानते हैं, लेड नाइट्रेट के साथ में सोडियम क्लोराइड को मिलाने से सोडियम नाइट्रेट और लेड क्लोराइड का सॉल्ट मिलता है। ये इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट की फॉर्म में है। तो देखिए, इसके लिए क्या करते हैं। सबसे पहले एक बीकर में वाटर भर लेते हैं, एक बीकर में पानी भर लिया हमने और इसके अंदर लेड नाइट्रेट के क्रिस्टल, जो ये वाला वाटर सॉल्युबल सॉल्ट था, ये वाटर सॉल्युबल था ना, इसके लेड नाइट्रेट के क्रिस्टल इसमें डाल दिए और इसको डिसॉल्व करते हैं, हल्के हल्के हिलाते हैं तो ये डिसॉल्व होने लगते हैं लेड नाइट्रेट के क्रिस्टल वाटर में। अब उसके बाद
सोडियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन बनाते हैं। जो ये दूसरा वाटर सॉल्युबल सॉल्ट है, ये भी वाटर सॉल्युबल है, तो पानी में इसका सोल्यूशन बनाया एक्वस सोल्यूशन। और सोडियम क्लोराइड को सोल्यूशन को इस लेड नाइट्रेट के जो यहां डिसॉल्व कर रहे थे सोल्यूशन, इसमें मिक्स कर देते हैं। तो सोडियम क्लोराइड लेड नाइट्रेट के सोल्यूशन से मिक्स हो जाता है और इसको हल्के हल्के हिलाते रहते हैं। तो जब हम उसको हिलाएंगे स्लोली स्लोली, थोड़ी देर में आप देखेंगे एक व्हाइट कलर का यहां पे प्रेसिपिटेट बनने लगेगा। अ व्हाइट कलर प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड हियर। दिस इज द प्रेसिपिटेट ऑफ लेड क्लोराइड, PbCl2 बन जाएगा। ध्यान से समझिएगा, यहां पे लेड क्लोराइड का प्रेसिपिटेट बन जाएगा और साथ में एक सॉल्ट और ऑब्टेन होगा, सोडियम नाइट्रेट का सॉल्ट NaNO3। और हमको चाहिए क्या है, सिर्फ लेड क्लोराइड, और ये तो साथ में मुफ्त में मिल रहा है, लेकिन बनेगा ये वाटर सॉल्युबल है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, ये वाटर सॉल्युबल है, ये प्रेसिपिटेट है, इनसॉल्युबल है। तो इतना क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में इस प्रेसिपिटेट को फिल्टर करेंगे। तो इसको उठा के दूसरे बीकर में डालेंगे। तो देखिए यहां प्रेसिपिटेट को फिल्टर पेपर पे यहां पे चिपक जाएगा के, और यहां पे क्लियर सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट आ जाएगा। क्लियर सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट आ जाएगा जिसमें मोस्ट ऑफ द NaNO3 आ जाएगा। लेकिन फिर भी थोड़ा सा NaNO3 इस लेड क्लोराइड के साथ रह जाता है, जो यहां प्रेसिपिटेट है उसमें, क्योंकि उसमें भी तो मॉइस्चर है। लेकिन क्लियर सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट अलग कर दिया। अब इस प्रेसिपिटेट को हम फिर से पानी में मिलाते हैं। किसमें मिलाते हैं, वाटर में मिलाते हैं, लेकिन ये प्रेसिपिटेट तो इनसॉल्युबल है। तो वाटर उसमें लेके, यानी प्रेसिपिटेट विद वाटर लेते हैं लेड क्लोराइड का। तो होता क्या है, उसको जब हम पानी के साथ लेके इवेपोरेटिंग डिस्क में गर्म करते हैं ना, तो यहां से इवेपोरेशन होगा, यहां से इवेपोरेशन होगा, और क्योंकि ये सॉल्युबल सॉल्ट है NaNO3, तो ये वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। ये वाटर में डिसॉल्व होके इवेपोरेट हो जाएगा, और हमको यहां पे जो सोल्यूशन मिलेगा, ये हॉट कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ लेड क्लोराइड मिलेगा। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसको देखिए, पहले फिल्टर किया और फिल्टर करके फिर से उसमें पानी मिला के उसको गर्म किया। क्यों किया, इसलिए ताकि यहां से इवेपोरेशन के थ्रू NaNO3 जो कि बचा हुआ रेजिड्यू में था, वैसे तो निकल गया यहां पे, लेकिन जो भी था वो सब निकल जाए। तो यहां पे हमको क्लियर सैचुरेटेड सोल्यूशन, हॉट सोल्यूशन ऑफ लेड क्लोराइड मिल जाता है। लेकिन हमको चाहिए क्रिस्टल्स, तो हम क्या करेंगे, फिर से इवेपोरेटिंग डिस्क में रख के इसको ठंडा करेंगे, कूल करेंगे, और हल्के हल्के वेपर्स निकलती जाएंगी, और यहां पे आपको क्रिस्टल्स ऑफ लेड क्लोराइड मिल जाएंगे। इस तरह से आप लेड क्लोराइड के क्रिस्टल ऑब्टेन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो आपने अब तक पढ़ा वो था वेरियस मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स। और वो किस तरह के सॉल्ट्स थे, इनसॉल्युबल सॉल्ट भी थे और सॉल्युबल सॉल्ट थे, और वेरियस तरह के मेथड पढ़े। बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात हमने यहां पर पढ़ी, हम जितने तरह के सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल और इनसॉल्युबल सॉल्ट्स को बना रहे हैं, उसके बनाने के लिए अधिकतर केसेस में सभी जगह सॉल्युबल सॉल्ट्स का यूज किया या न्यूट्रलाइजेशन मेथड का यूज किया। लेकिन अब एक प्रॉब्लम और आती है जो लास्ट में है, कि अगर हमें एक इनसॉल्युबल सॉल्ट दिया हुआ है और आपसे कहा जा रहा है दूसरा इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाइए और साथ में एक सॉल्युबल भी बना दीजिए, तो इनसॉल्युबल सॉल्ट से हम कैसे इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाएंगे। अब तक हम सारा पढ़ते आए हैं सॉल्युबल सॉल्ट्स की हेल्प से इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाना। ध्यान से समझिएगा, जब हम सॉल्युबल सॉल्ट से इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अब हमारे सामने इनसॉल्युबल सॉल्ट है, जैसे कि PbO लेड ऑक्साइड एक इनसॉल्युबल सॉल्ट है, PbCO3 लेड कार्बोनेट एक इनसॉल्युबल सॉल्ट है, और हम कह रहे हैं इसकी हेल्प से आप दूसरा प्रेसिपिटेटेड फॉर्म में इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाइए। तो बहुत आसान तरीका है, सिर्फ एक काम करना है, ये फंडामेंटल याद रखिए। इन सॉल्ट में जो कि ये इनसॉल्युबल सॉल्ट थे, इसमें डाइल्यूट HNO3 का रिएक्शन करवा दीजिए। क्या करा दीजिए, डाइल्यूट HNO3 से रिएक्ट करा दीजिए। तो देखिए, जब लेड ऑक्साइड के साथ डाइल्यूट HNO3 मिलाते हैं तो हमको तुरंत इनसॉल्युबल से एक सॉल्युबल लेड नाइट्रेट का सॉल्ट मिल जाएगा। देखिए, काम बन गया। तो हमने क्या किया, PbO में HNO3 को मिलाया तो लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस का सॉल्युबल सॉल्ट मिल गया इनसॉल्युबल से, और वाटर मिला, हमारा काम आसान हो गया। उसके बाद का रिएक्शन तो आप पढ़ चुके हैं इससे पहले ही, कि लेड नाइट्रेट में सोडियम क्लोराइड मिलाया तो सोडियम नाइट्रेट और PbCl2 का इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। आई थिंक ये बात आपको समझ आ गई। HNO3 का यूज करके सिमिलरली एक और एग्जांपल देख लीजिए। हमारे सामने लेड कार्बोनेट है PbCO3 जो कि इनसॉल्युबल है, और इससे हमें PbSO4 ऑब्टेन करना है। तो क्या करेंगे, तो देखिए, लेड कार्बोनेट को हमने डाइल्यूट HNO3 से रिएक्ट करा दिया, तो लेड कार्बोनेट से डाइल्यूट HNO3 के रिएक्शन में लेड नाइट्रेट का सॉल्ट मिल जाएगा PbNO3। ये तो वाटर सॉल्युबल सॉल्ट है, तो वाटर सॉल्युबल सॉल्ट बन गया। कैसे बना, PbCO3 में HNO3 को मिलाया, डाइल्यूट HNO3।
तो PbNO3 होल ट्वाइस मिला, वाटर मिला, CO2 बना। अब तो ये पुराना रिएक्शन आ गया, PbNO3 होल ट्वाइस में Na2SO4 सोडियम सल्फेट को मिलाएंगे तो NaNO3 का सॉल्ट मिलेगा और PPT ऑफ PbSO4 लेड सल्फेट मिल जाएगा। इन दिस वे आप इनसॉल्युबल सॉल्ट से दूसरा इनसॉल्युबल सॉल्ट भी बना सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको उस इनसॉल्युबल सॉल्ट को डाइल्यूट HNO3 से रिएक्ट करा के उसको सॉल्युबल सॉल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। क्या करेंगे? डाइल्यूट HNO3 से मिलाएंगे उस इनसॉल्युबल सॉल्ट को ताकि हमें सॉल्युबल सॉल्ट मिल जाए। इस रेफरेंस में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो और पॉइंट ऑफ डिस्कशन है जो समझना बहुत जरूरी है, जैसा कि अभी हमने देखा कि हम जब लेड कार्बोनेट जो कि इनसॉल्युबल सॉल्ट है उसको लेड सल्फेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यानी हम लेड सल्फेट का इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाना चाहते हैं और उसके लिए यूज कर रहे हैं लेड कार्बोनेट। तो पहले स्टेप में हमने क्या किया, इस इनसॉल्युबल सॉल्ट को डाइल्यूट HNO3 से मिलाया और लेड नाइट्रेट का सॉल्युबल सॉल्ट मिला, उसके बाद फर्दर रिएक्शन कराया और लेड सल्फेट का सॉल्ट मिल गया, लेड सल्फेट का सॉल्ट मिल गया। यहां पे हम बार बार कह रहे हैं कि हम डाइल्यूट HNO3 का यूज कर रहे हैं, लेकिन अब दिमाग में एक ही आता है कि जब हमारे सामने ये लेड कार्बोनेट का इनसॉल्युबल सॉल्ट है और हमारे पास H2SO4 भी तो है, दूसरा एसिड, तो हम क्यों ना डाइल्यूट H2SO4 के साथ लेड कार्बोनेट का रिएक्शन करा दे, तो सीधे क्या लेड सल्फेट नहीं मिल जाएगा? आप सोच के देखिए, जब यहां पे हम डाइल्यूट HNO3 से रिएक्शन करा के दो स्टेप में क्यों ये काम कर रहे हैं, हम डायरेक्ट डाइल्यूट H2SO4 से ये लेड कार्बोनेट को मिला दें जो इनसॉल्युबल सॉल्ट है, तो सीधे हमको लेड सल्फेट का सॉल्ट मिल जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं होगा। हमें यही करना पड़ेगा, पहले डाइल्यूट HNO3 को मिला के लेड नाइट्रेट ऑब्टेन करना पड़ेगा और उससे बनाना पड़ेगा लेड सल्फेट। क्यों? रीजन ये है कि जब डाइल्यूट H2SO4 से लेड कार्बोनेट का रिएक्शन होता है तो हमको लेड सल्फेट जो मिलता है वो लेड सल्फेट इनसॉल्युबल होता है। मिलता तो है लेड सल्फेट, पर वो हमें मिलेगा नहीं उस तरह से जैसा कि हम चाहते हैं। होगा क्या, वो जो इनसॉल्युबल लेड सल्फेट मिलता है वो तुरंत एक कोटिंग बना लेता है इस लेड कार्बोनेट के ऊपर, उस पर चिपक जाता है जाके। हमको प्योर अलग से PPT सॉल्यूशन में नहीं मिलेगा जैसा लेड सल्फेट का सॉल्ट चाहिए। ये तुरंत लेड कार्बोनेट के ऊपर जाके एक कोटिंग बना लेगा और हल्के हल्के रिएक्शन स्लो होगा और स्टॉप हो जाएगा और रिएक्शन होगा ही नहीं। तो थोड़ा सा तो लेड सल्फेट बन जाएगा, लेकिन वो भी चिपक जाएगा लेड कार्बोनेट के ऊपर और रिएक्शन पूरी तरह से परफॉर्म नहीं होगा। ये एक प्रॉब्लम है, इसलिए हम कभी भी डाइल्यूट H2SO4 से डायरेक्टली लेड कार्बोनेट के रिएक्शन को परफॉर्म करके लेड सल्फेट नहीं बनाते हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आ सकता है एग्जामिनेशन में। तो बच्चों, इन दिस वे we have prepared all variety of soluble and insoluble salts और सारे मेथड्स मैंने इन वीडियोस में आपसे डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट वीडियो से अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्ट्स के बारे में। थैंक यू।